ट्रेड करते समय हमेशा आप ये चाहते हो कि मैं अपनी एंट्री बॉटम में बनाऊं, लेकिन जब भी किसी भी स्टॉक का प्राइस गिर रहा होता है तब फियर के कारण आप एंट्री नहीं ले पाते हो। एंड जब एक बॉटम को स्टॉक प्राइस टच करके रिवर्स होता है तब आप श्योर नहीं होते हो कि ये सही एंट्री है या नहीं, इसलिए यहाँ पर भी आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हो। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कि रिट्रेसमेंट पर कैसे ट्रेडिंग करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे आप एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी सीख सको। जैसे कि आप थंबनेल से ही समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पर फिबोनाची लेवल्स पर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन डायरेक्टली स्ट्रेटजी में जंप करने से पहले हम ये समझते हैं कि फिबोनाची लेवल्स क्या होते हैं एंड गोल्डन रेशियो क्या होता है जो हम ट्रेड करते समय यूज करते हैं। तो सबसे पहले फिबोनाची नंबर्स आर 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 एंड सो ऑन। ये नंबर कहाँ से आए, अगर ये आपको नहीं पता है तो मैं एकदम सिंपल एंड शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। ये नंबर बनते हैं सिंपली प्रीवियस नंबर को ऐड करके, जैसे कि 0 एंड 1 आर द नेचुरल नंबर, सो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 एंड सो ऑन। ये तो हो गए फिबोनाची सीरीज के नंबर, लेकिन गोल्डन रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो इसके लिए आप फिबोनाची नंबर्स में से किसी भी नंबर को सेलेक्ट करो एंड उसको सेम नंबर से डिवाइड करो। फॉर एग्जांपल आपने सेलेक्ट किया है 89, अब 89 को अगर 89 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1। अब आपको जस्ट एक प्रीवियस नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करना है, यानी कि 55 को 89 से डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आएगा 0.61। अब आपको दो प्रेसीडिंग नंबर्स को सेलेक्ट करना है एंड फिर से सेम नंबर से डिवाइड करना है, यानी कि 34 डिवाइडेड बाय 89, तो आपका आंसर आएगा 0.38। एंड सिमिलरली अगर 21 को डिवाइड करोगे 89 से तो आपका आंसर आएगा 0.23। एंड ये जो अभी हमारे आंसर्स आए हैं यही हमारे गोल्डन रेशियो है। अभी आपका सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह होगा कि ये गोल्डन रेशियो को हम ट्रेडिंग में करते समय कैसे यूज सकते हैं। ट्रेडिंग में हम इसे यूज करने वाले हैं एज अ फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्ट्रेटजी। लेकिन फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है? एंड अभी यहाँ पर जो ट्रेडर्स रिट्रेसमेंट वर्ड को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, अगर स्टॉक प्राइस किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा हो एंड एक पॉइंट आकर अगर प्राइस रिवर्स हो जाता है तो उसे हम रिट्रेसमेंट कहते हैं। एंड इन्हीं फिबोनाची लेवल्स को यूज करके हम ये पता लगा सकते हैं कि अब स्टॉक प्राइस कितना मूव हो सकता है। अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लेवल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए इसे कुछ लाइव एग्जांपल से समझते हैं, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि चार्ट पर फिबोनाची लेवल्स को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो जब आप कोई भी आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर चार्ट को ओपन करोगे तो ड्राइंग सेक्शन में आपको एक टूल मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर है एंड इसमें से ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे तो आप फिबोनाची लेवल्स को ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन जब भी आप ये लेवल्स को प्लॉट करोगे तब यहाँ पर बहुत सारे लेवल्स आपको दिखेंगे, इसीलिए आप इसके सेटिंग में जाकर सिर्फ वो लेवल्स को सेलेक्ट करोगे जो हमारे गोल्डन रेशियो है। बाकी के सारे लेवल्स आप रिमूव कर सकते हो, या फिर अभी जो आपके स्क्रीन पर सेटिंग दिख रही है इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप फिबोनाची लेवल्स को ड्रॉ कर सकते हो। जैसे आपने सेटिंग को सेट किया तो अब आप रेडी हो फिबोनाची लेवल्स को ड्रॉ करने के लिए। इसके लिए आपको चार्ट में से हाईएस्ट पॉइंट को सेलेक्ट करना है एंड वहां से ड्रैग करना है चार्ट पर दिखने वाले अगले सबसे लोएस्ट पॉइंट पर। और जैसे कि आप देख सकते हो आपने सिंपली फिबोनाची लेवल्स को ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो यह हमारे गोल्डन रेशियो के लेवल्स है जो यहाँ पर ऑटो प्लॉट हो चुके हैं, जिससे हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स का पता चलता है। जैसे कि आप अभी चार्ट में देख सकते हो जो हमने सबसे लोएस्ट पॉइंट को मार्क करके जो फिबोनाची लेवल्स को ड्रॉ किए थे वहां से स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है, लेकिन जैसे ही प्राइस 0.236% के लेवल्स को टच करता है तो मूवमेंट एकदम से स्लो हो जाता है एंड फिर से प्राइस ड्रॉप होना स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये लेवल अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है एंड ये प्राइस जैसे ही बॉटम प्राइस के पास आता है वहां से एकदम से जंप होकर 0.23% लेवल्स को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग देता है। इसीलिए अब 0.23% लेवल अब इस स्टॉक के लिए नया सपोर्ट लेवल बन चुका है। फिर से हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलती है जहां पर स्टॉक प्राइस फिर से 0.23% लेवल्स के पास आकर रिवर्स हो जाता है एंड हमारा नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है 0.38% का उसको भी ब्रेक कर देता है। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर हम एंट्री कैसे और कब करें? तो जब भी आप फिबोनाची लेवल्स को ड्रॉ करें एंड स्टॉक प्राइस रिट्रेसमेंट देकर उसके ऊपर वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक करके कोई भी कैंडल क्लोजिंग दे एंड
आगे अगर स्टॉक प्राइस फिर से ड्रॉप होकर हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल था, जो अब सपोर्ट लेवल बन चुका है, उसके पास आता है तो आप ट्रेड में बाइंग साइड में एंट्री ले सकते हो। लेकिन अभी अगर आपको डर लग रहा हो कि कहीं यहाँ से मार्केट और नीचे ना आ जाए, तो आप यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न का या फिर ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग पर भी ट्रेड में एंट्री ले सकते हो। जब भी आप ट्रेड में एंट्री लेते हो तब यहाँ पर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है यही आपका टारगेट रहेगा एंड इस सपोर्ट लेवल्स के थोड़ा सा नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ऐसे ही आप सिंपली फिबोनाची लेवल्स का यूज करके आप बाइंग साइड में ट्रेड में एंट्री ले सकते हो। लेकिन अभी आपका नेक्स्ट सवाल ये होगा कि हम सेलिंग साइड में भी फिबोनाची लेवल्स का यूज करके ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं? तो इसका वन वर्ड आंसर है जी हाँ, आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हो। लेकिन जब भी आपको सेलिंग साइड में ट्रेड में एंट्री लेनी है तो फिबोनाची लेवल्स को ड्रॉ करते समय सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब फिबोनाची को ड्रॉ करोगे तो सबसे पहले आपको बॉटम पॉइंट को पकड़ना है एंड फिर उसको ड्रैग करना है हाईएस्ट पॉइंट के लिए। ये एग्जैक्टली उल्टा होगा जैसे हमने पहले किया था। इस सिंपल स्ट्रेटजी से जहां पर आपने बॉटम में ट्रेड मिस किया था वो अब आपसे इस बार मिस नहीं होगा एंड आप एक अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हो। ये काफी सिंपल बट इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। लेकिन फिर भी अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड इस वीडियो से आपको अगर कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक कर देना, आपके ट्रेडर दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना एंड आगे की लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।